नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और चलिए हम बात करेंगे कि हम कल क्या करें। तो गाइस, हमारी सिंपल सी कल की बात हुई थी कि हम चाहे गैप अप खुले, फ्लैट खुले या गैप डाउन के लिए हम कॉल पे बैठेंगे। और मैंने सारी ओपनिंग पॉइंट के बारे में बताया था आपको। ये बात भी मैंने बोली थी कि हम ओपनिंग पॉइंट में क्या रखेंगे एज़ पर मैंने जो आपसे बात की थी उस पर अगर आपने अडिग रहे होंगे तो आपने ये पॉइंट बहुत अच्छे से कमाया होगा। और हमको अगर ये पॉइंट मिला है तो डेफिनेटली हम ऊपर तक जाएंगे। ये पॉसिबिलिटी बहुत रेयर होती है कि पूरा दिन मार्केट इतना ऊपर जाए। तो मार्केट में ये डाउनफॉल तो आना ही था, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप प्लस फिर से ओपनिंग मिली और फिर उसके बाद इतना बड़ा डाउन, ये पॉसिबिलिटी 100% रहती है। तो कोई इसमें दो राय थी नहीं हमारी। तो आपने अगर एक हाफ में इतना अच्छा कमाया है तो दूसरे हाफ में इतना अच्छा, अगर आपने नहीं मानी मेरी बात होगी तो आप ज़रूर इस पॉइंट, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इस पॉइंट पे मार्केट रिवर्स हो सकता है। मैंने ये बात भी बताई थी आपको, अगर आपने ध्यान दिया होगा। मैं हर एक पॉइंट्स पे आपको बताया करता हूँ कि आपको क्या कैसे करना है। तो जो मैंने बात की, अगर आपने उस पर रखा हो तो आपने यहाँ पे कमाया होगा। और अगर आपने यहाँ नहीं कमाया तो अगर आपने यहाँ से एक रिवर्स की चाल ली होगी तो वहाँ पे आपने ज़रूर एक अच्छा पॉइंट किया होगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी आनी थी। इसकी हमारी बात हो चुकी थी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कल की। कल क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए। मैंने जैसे बात की थी उस हिसाब से हम बिल्कुल भी एक अच्छी पोजीशन में बिल्कुल हैं। ये बात तो 100% है। ये बात हमारी थी कि हमें क्या करना है और हमने कैसे किया। ठीक है, तो अब देखा जाए हम बहुत अच्छी पोजीशन में आ चुके हैं। ये देखिए चार्ट, पिछले कई दिनों का मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। ये हर दिन का एक चार्ट देखिए आप, क्या बेहतरीन चार्ट है। डे चार्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत अच्छा होगा। देखिए कितना प्यारा चार्ट वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। अगर ये पॉइंट हमको वाकई में, ये जो पॉइंट है ना, ये ऐसा बनता हुआ दिख जाए, बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर ये ऐसा बन के ऐसा आके ये होता है तो ये भी अच्छा पॉइंट है। इसके लिए भी मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, लेकिन ये पॉइंट हमको ट्रेड लेने के लिए नहीं बनेगी, तो फिर हमें ये ट्रेड के लिए नहीं रहना होगा। और ये ट्रेड हमको हमारा 2 दिन खा जाएगी। तो 2 दिन खा जाएगी तो फिर हम क्या ट्रेड करेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम ऐसी ट्रेड ना हो और ये ट्रेड ऐसी जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इतनी बड़ी तो नहीं जाएगी हालांकि एक बार में, लेकिन ये पॉइंट्स के लिए अच्छी बात है। अब हम कल की बात करने वाले हैं कि कल क्या करना है। तो चलिए कल की बात कर लेता हूँ मैं। तो जी, कल हमारी ट्रेड जो रहने वाली है वो डेफिनेटली एक तरह से हम कॉल पे रहने वाले हैं। कल की चाल भी हमारे लिए, ओपनिंग चाल हमारे लिए कॉल हो सकती है। वो तब होगी जब इस पॉइंट पे मार्केट ओपन हो। इस पॉइंट पे अगर मार्केट ओपन होता है तो हम कॉल पे डेफिनेटली इंटरेस्टेड रहेंगे। फ्लैट में भी रहेंगे, लेकिन फ्लैट में पहली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। फ्लैट में पहली कैंडल ग्रीन रहेगी, ओपन होते ही ग्रीन होती है तो ही कॉल इंटरेस्टेड है। तो इसलिए पॉसिबिलिटी तो कल मिल नहीं पाएगी कि हम मार्केट ओपन होते ही कॉल पे बैठ जाए। उसके लिए हमें वेट करना होगा थोड़ी देर, तो हम फिर बैठेंगे कॉल पे और हमको पूरी ट्रेड लेने को मौका मिलेगा। तो इसके लिए हम 2 ट्रेड में, तो मैंने आपको बता दिया कि हम दोनों कॉल पे रहेंगे। और इसका जो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ रहेगा वो होगा 50 पॉइंट SL रहेगा दोनों में। और क्या बात कर लेता हूँ गैप डाउन की। तो गैप डाउन में हम तभी कॉल पे इंटरेस्टेड रहेंगे कि जब गैप डाउन खुल के पहली कैंडल ग्रीन हो, तभी ये पहली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, तभी हम इंटरेस्टेड रहेंगे गैप डाउन में भी। लेकिन मेरे ख्याल से अगर इस फ्लो को मार्केट कवर करती है और इस पॉइंट के लिए सपोर्ट पॉइंट पे आती है तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमको देखने को मिल सकता है यहाँ से। अगर हम देखें तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है या फ्लैट खुलती है, अगर यहाँ खुलती है तो फिर तो वो पॉइंट मेरे को नज़र आता बहुत मुश्किल लग रहा है। बहुत लेट आएगा, मे बी 1 बजे के आसपास वो पॉइंट आ सकता है। अगर फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है, तो हम इस पॉइंट मूवमेंट को देखेंगे। हमें ये पॉइंट मूवमेंट हमें कम मिल रहा है, 15,600 के आसपास लगभग है। 15,600 700 एग्जैक्टली बता दूँ तो 1580, ठीक है, 15,680 नोट कर ले। 15,860 के लिए, इस मूवमेंट के लिए हम वेट करेंगे। अगर हमको ये मूवमेंट मिल जाता है, सिर्फ ये मूवमेंट, तो ये हमारी ट्रेड है।
बाकी कल हमें तो स्टिल वेट करना है, क्योंकि आज का कमाया हुआ हम कल के लिए वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, कल वेडनेसडे है और कल मैंने आपको जैसे बात की थी, कल वेडनेसडे है तो कल हम थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करेंगे और उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर गैप अप खुलती है तो हम ज़रूर डेफिनेटली कॉल पे बैठेंगे। रेड बने ग्रीन बने हमें कोई इशू नहीं है, हम आराम से कॉल पे बैठ सकते हैं। फ्लैट में हमको ग्रीन बनना ज़रूरी है, पहली कैंडल दूसरी कैंडल 2 कैंडल हमको ग्रीन मिलती है, हम कॉल पे बैठ जाएंगे। गैप डाउन में भी अगर ग्रीन बनती है तो ही हम कॉल पे बैठेंगे। और ग्रीन, हाँ एक बात और, ये मैं बना दे रहा हूँ, बोलते हैं ग्रीन बन गई हम कॉल पे बैठ जाए, ये पॉसिबिलिटी तभी होगी जब अगली कैंडल भी मायने रखती है। इसमें अगली कैंडल भी ठीक इसी तरह खड़ी होनी चाहिए, इसी तरह जिस तरह से ये खड़ी है। ये 2 कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये 2 3 इस तरह की कैंडल जब हमको खड़ी मिलेगी इधर, तो ही हम गैप डाउन में इंटरेस्ट रहेंगे कॉल पे, वरना हम इस फ्लो के लिए वेट करेंगे जो मैंने अभी आपसे बात किया। हम इस लेवल से रिवर्स का एक वेट करेंगे। हम यहाँ पे 2 वैल्यू लेंगे, 50 पॉइंट की हम एक पुट लेने में इंटरेस्टेड रहेंगे और यहाँ पे 50 पॉइंट का एक कॉल लेने में इंटरेस्टेड रहेंगे। अब यहाँ पे मैं 2 कॉल लेने क्यों बोल रहा हूँ, इसका भी एक रीज़न है। देखिए ये एक वैल्यू जो है ना, एक बहुत ही बढ़िया सेटअप पे है। यहाँ पे अगर मार्केट दोनों में से कोई भी एरिया में जाएगा ना, वो गारंटेड है वो 60 पॉइंट देगा आसानी से, क्योंकि ये पॉइंट मिड पॉइंट आ जाता है इन दोनों के बीच का। अब इस मिड पॉइंट में मैं बात कर रहा हूँ, तो इस मिड पॉइंट पे हमको 60 पॉइंट आसानी से मिल सकते हैं, चाहे वो नीचे जाए चाहे ऊपर। देखिए इसमें ये फ़ायदा ये है कि आपने अगर ये 50 पॉइंट लिए होंगे 20,000 के, जितने का भी आप जो भी वैल्यू पे काम कर रहे हो उस पर, और ये पॉइंट पे आपने लिया होगा जो भी वैल्यू पे, तो आप इससे निकल सकते हैं। आपका घाटा और प्रॉफिट दोनों ही बहुत ही डिफरेंस होगा। आपका ये वैल्यू अगर डूब भी जाएगा ना, तो ये आपको डबल कर देगा। अगर ये डूब जाएगा तो ये आपको डबल कर देगा, तो उसकी पॉसिबिलिटी है। और चाहे तो आप खुद छोड़ सकते हैं, इन द एंड कोई इशू नहीं है उसका। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि दोनों में से कोई एक ही इंटरेस्टेड है। हम दोनों, मैं दोनों ट्रेड नहीं लेता, मैं आपको सीरियसली बता दूं, मैं दोनों ट्रेड नहीं लेता। मैं कॉल पुट एक साथ दोनों नहीं लेता, या फिर लेना होगा तो वो बहुत ही रेयर कभी लिया होगा किसी मेरे सीनियर्स के कहने पे या फिर कुछ, पर मैं नहीं लेता। मेरा वो इंटेंशन नहीं रहता है कि मैं दोनों ट्रेड लूँ, एक तरह घाटा का हो एक तरह प्रॉफिट हो। इससे क्या मेज़र हो जाती है अमाउंट। तो जैसे कि मैंने अगर 10 लगाया, तो अगर मैं 10 दोनों और एक तरफ मैंने 10 लगाया, तो यहाँ पे मेरा 10 गया, यहाँ पे मेरा 25 भी होता है, तो भी मेरा एक तरह से देखा जाए तो 10 का घाटा ही देखा जाएगा। तो यहाँ से 15, तो बोलते हैं ज़रूर मार्केट में कि घाटे और प्रॉफिट को, घाटे को नहीं देखना, प्रॉफिट को नहीं देखना, जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं होती भाई। सीरियसली ये रिटेल ट्रेडर्स है, हमारे पास ही लगाने के लिए, एवरेज करने के लिए बहुत कम इनकम होती है, तो वो हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। इसलिए मैं कोई एक ही ट्रेड में मैं यहाँ पे, लेकिन आपको एक ट्रेड के लिए ज़रूर बोल सकता हूँ मैं, आप यहाँ पे एक कॉल की ट्रेड ले सकते हैं। और मेरा भी यही मानना है कि यहाँ पे हम कॉल का ट्रेड ले सकते हैं, और यहाँ से हम एक कॉल की ट्रेड लेके इस पॉइंट तक के लिए, यहाँ से इस पॉइंट तक के लिए हम डेफिनेटली बैठ सकते हैं कल के दिन। ठीक है, ये मेरा आज का सजेशन था। थैंक यू गाइज़, और यही मेरा एनालिसिस है। प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच गाइज़।